बातचीत कर रहे हैं संधि क्या है, किसे कहते हैं संधि। संधि का मतलब जॉइंट होता है, ये आप जानते हैं, जोड़ होता है। हम हिंदी में भी जोड़ देते हैं, जैसे डॉक्टर्स हड्डियां जोड़ते हैं, ऐसे ही हम लोग हिंदी में व्यंजन को और स्वरों को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए, दो चीजें तो आपकी समझ में आ गई। एक चीज होती है स्वर और एक होता है व्यंजन। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, वर्ण। वर्ण का मतलब इसमें सब कुछ आ गया, स्वर भी और व्यंजन भी। कभी कभी क्या होता है, आप कभी कभी दो स्वरों को जोड़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, अ प्लस अ, तो उससे आपके जो जो भी आप वर्ड लिखने वाले हैं, अगर उसमें दो अ ऐड हुए हैं तो 100% आपका अगला जो बनेगा इन सबको जोड़ के, वो अगला स्वर आ बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आपने मान लीजिए ई प्लस ई को जोड़ा तो 100% अगला बड़ी ई बनेगा। मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पढ़ते हैं विद्या, विद्या जमा आलय। अब इसको ध्यान से समझना सभी लोग। आपने ये अ कहाँ से ढूंढा है, इसको पहले समझो कि कहाँ से आया। आपको पूरे वर्ड से कोई मतलब नहीं है, आप वर्ड का एंड देखेंगे। क्या है ये, आ की मात्रा है ना, आ का डंडा है, और सेकंड वाले का पहला देखेंगे, ये भी आ है। आपको क्या करना है, दो वर्ड्स में आपने चीज को तोड़ा, पहले वाले का एंड देखो और सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट देखो, और इन दोनों को जोड़ के आपने जो लिखा, क्या लिखा आपने, विद्यालय, विद्यालय। तो अब देखें जरा इसमें क्या आया, यहाँ क्या आ गया, या। आपने इसमें चेंज करना है ना, या वाले में, तो आपने यहाँ देखा, यहाँ आ गया आ। इसका मतलब आ प्लस आ इज इक्वल टू क्या बनाता है, आ। अपनी ही कैटेगरी के अक्षर को बड़ा कर देगा। तो आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। अब जो मैंने शब्द बोला कैटेगरी, ये क्या होती है, अब ध्यान से समझो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि संधि क्या होती है, तो संधि का मतलब होता है जोड़, जॉइंट। स्वर संधि होती है, एक संधि होती है जिसमें व्यंजन जुड़ेंगे, और एक संधि होती है जिसमें न स्वर न व्यंजन, जिसमें विसर्ग जुड़ेगा। अब ये क्या है, स्वर आप जानते हैं 5 कैटेगरी, अ आ ई ई उ ऊ ए आई ओ औ। ये 5 लाइन है। इसमें मैंने री नहीं लिखा, ना अंग लिखा, ना अह लिखा। री क्योंकि एज सच बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, और अंग और अह तो अयोगवाह है, वो स्वर में नहीं आते। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, ये हमने स्वरों को कैटेगराइज कर दिया अलग अलग कैटेगरी में। ये 5 कैटेगरी बन गई। अ की लाइन एक है, ई की, फिर ऊ की, फिर ए की, फिर ओ की। ये 5 कैटेगरी है। इसको हम बोलते हैं एक फैमिली है भाई, अ की, एक ई की, एक ऊ की, एक ए की, एक औ की, ये फैमिलीज हैं। अब ध्यान से समझते चलो, ये 3 हैं ओरिजिनल, इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, खुद एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो ए है ना, ये बना है अ प्लस ई, इससे बनता है ए, आए, इसको बोलते हैं ए। तो अ प्लस ई, इसको और इसको जोड़ोगे तब ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। अब वो पूछेंगे ठीक है ये तो बन गया, अब अगला ओ कैसे बना, तो आप कहोगे अ प्लस उ, ये कैसे, इससे क्या बना, ओ, औ, देखो औ, तो ये ओ बन गया। ठीक है, ऐसे ही फिर आप बड़े यूज कर लोगे तो ये बड़ा ए और बड़ा औ बन जाएगा। तो ये ध्यान से देखो, ये 3 ओरिजिनल थे, अ ई उ, ये ओरिजिनल है, इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसमें एक आ एक्स्ट्रा आ गया, इसमें एक ई एक्स्ट्रा आ गई, इसमें एक उ एक्स्ट्रा आ गया, तो ये डबल डबल कर दिए आपने, तो ये आ बन गया, ये बड़ी ही बन गई, ये बड़ा उ बन गया। ये ओरिजिनल थे तीनों। एक किस किस से बना, इसको और इसको आई जोड़ो तो ऐसे बनेगा, औ जोड़ो तो ऐसे बनेगा। यानी ये 5 में से 3 ओरिजिनल थे, बाकी जोड़े आपने मिक्स कर करके बना दिए। ठीक है, तो ये स्वर संधि का एक टाइप है। मतलब ये पहली चीज जो मैं समझा रही हूँ, भी व्यंजन को छोड़ दो, स्वर संधि के अब आगे 5 भेद बनेंगे। पहले आपको स्वर की कैटेगरी समझनी है, फिर आपको देखना है स्वर संधि के भेद कितने हैं, कितने टाइप की होती है। तो इसके 5 भेद हैं, कौन कौन से। पहले का नाम है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरे का नाम है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तीसरे का नाम है गुण संधि। चौथे का नाम है यण संधि। और पांचवे का नाम है अयादि संधि।
अयादि संधि। ठीक है, ये 5 चीजें हैं, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादि। ये 5 संधि के प्रकार कौन सी है? ये पांचों स्वर संधि। अभी हम स्वर की बात करेंगे बस। ठीक है, अब देखते जाओ ये कैसे कैसे हमें समझ में आएंगी एग्जाम में। पहला क्या लिखा है? दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा करना, किसी चीज को एक्सपैंड करना। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका कोई भी एक कैटेगरी इनमें से ऐड होगी सेम कैटेगरी में, और फिर उससे बड़ी अपनी ही कैटेगरी का बड़ा बनेगा। जैसे मैं लिखती हूँ ई प्लस ई, तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई। ये ऑप्शन दे रही हूँ। ऐसे ही अ प्लस अ क्या बन जाएगा? आ। ऐसे ही ऊ प्लस ऊ क्या बन जाएगा इसमें? बड़ा ऊ। यानी एक जैसी फैमिली जब ऐड हो आपस में और अपनी ही फैमिली का बड़ा किसी का निर्माण करे, तो आप कहेंगे ये दीर्घ संधि का भेद है। जैसे एक देखिए, कवि जमा ईश। तो कवि में हम देखें जरा, हमें मात्राएं देखनी है ना, क्योंकि स्वर तो मात्राओं में ही होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा, फिर आप देख रहे हैं ये बड़ी ई, यही तो देखना है हमें लास्ट का। ये तो व्यंजन है, स्वर संधि में आप व्यंजन नहीं देखते, आप पहले का एंड और सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ई प्लस ई इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कवीश। इसका मतलब बड़ी ई। तो एक फैमिली में जब आपस में ये ऐड हुए तो इसी फैमिली का बड़े वाला बन गया। ये हो गई दीर्घ संधि, ये दीर्घ बन गई, मतलब अपने में से ही अपनी फैमिली को इन्होंने बड़ा कर लिया। अगर ये अ होती, जैसे विद्या जमा आलय, ये तो मैंने ई का एग्जाम्पल दिया, ऐसे किसी का भी एग्जाम्पल उठा लो आप जिसका मन करे। मान लीजिए हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं का, तो हम कहते हैं विद्या, विद्या जमा आलय। तो आप देख लो, विद्या जमा आलय, आ प्लस आ, और बनेगा क्या? विद्यालय। जहां जुड़ रहे हैं वहां देखना है क्या बना। तो विद्या जमा आलय से यही तो जुड़ा ना, यहाँ ये क्या जुड़ा? आ। यानी आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। अपनी एक कैटेगरी ही बढ़ रही है, या तो ई बढ़ रहा है या ऊ बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देती हूँ, हम ऊ का एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा वधू, बड़ी मात्रा आती है, जमा उत्सव। तो ये आप ध्यान से देखो, वधू में क्या मात्रा है? ऊ की, बड़े ऊ की, और ये है छोटा, तो ये बनेगा वधूत्सव। तो इसका मतलब ये मात्रा ये बड़ा ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो एक ही परिवार आपस में चाहे छोटा बड़ा ऐड करो, बड़ा बड़ा ऐड करो, छोटा छोटा ऐड करो, उसी फैमिली का बड़ा बनना चाहिए। ये रहा, मैंने आपको अ वाले दिखा दिए। अ बराबर करें तो आ बनेगा, आ प्लस अ करें तो भी आ बनेगा, अ प्लस आ करें तो भी आ। ई ऐड करें तो बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई प्लस छोटी ई हो तो भी बड़ी बनेगी, छोटी प्लस बड़ी हो तो भी बड़ी बनेगी। ऐसे ही हमने ऊ का देखा, तो ऐसे ही सारे आ जाएंगे। ठीक है, यानी अपनी एक फैमिली में दोनों चीजें एक ही फैमिली की हो, पहले का लास्ट देखना है, सेकंड का फर्स्ट, और जो चेंज आए वो भी अपनी ही फैमिली को इंडिकेट करे। तो ये क्या है? कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से भी थोड़ी देर बाद पढ़ा दूंगी, और ज्यादा भी मैं दो तीन समझा रही हूँ ताकि दिमाग में एक बेस बन जाए। अगला नाम लिखा है वृद्धि का। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि में जनरली, अभी मैंने आपको बताया स्वरों में 3 तो बेस हैं, ये दोनों तो मिक्सचर है ना। कौन कौन से? ए और ओ, किसके मिक्सचर है ये इसका आई, इसका मिक्सचर, और अ उ का मिक्सचर ओ। तो वृद्धि संधि क्या होती है? जब दो अलग कैटेगरी के, दो अलग कैटेगरी मतलब इनमें से कोई दो ऐड हो और फिर आंसर किसी एक कैटेगरी को बड़ा कर दे। जैसे देखो, तथा जमा एव। अब ध्यान से देखना, तथा में क्या छिपा हुआ है? आ, और एव में क्या है? ए। आ और ए, आ यहाँ है और ए यहाँ है, अलग अलग कैटेगरी हो गई, दोनों अलग अलग। लेकिन जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा तथैव। इसका क्या मतलब है? कितनी मात्राएं? तो दो ना, इसका मतलब है बड़ा ए बन गया। तो आपने देखा, एक आ था, एक ए था, और आंसर आ गया बड़ा ए। यानी एक अलग कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, दोनों को जोड़ने से जब उनमें से एक कैटेगरी बड़ी हो जाती है तो ये उनकी क्या कहलाती है? वृद्धि। पहले कैटेगरी बड़ी नहीं हो रही थी, अपनी कैटेगरी बड़ी हो रही थी, अब दो अलग कैटेगरी ऐड करने पर उनमें से एक कैटेगरी बड़ी होगी। पहले क्या था? अ है तो आ बनेगा, सेम कैटेगरी। ई है तो ई बनेगा। अब क्या है? अ
और ई ऐड करेंगे, अ और कोई भी, मान लीजिए हमने यहाँ ऐड किया आ और ए, तो उनमें से एक बड़ा हुआ, दूसरा बड़ा नहीं हुआ। पहले क्या था, एक ही फैमिली बढ़ रही थी, जब एक बढ़ रही थी हमने कह दिया दीर्घ संधि। अब जब दो अलग कैटेगरी बढ़ रही हैं तो आप कहेंगे ये वृद्धि हो रही है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सदैव। सदैव अगर आप इसको तोड़ेंगे तो सदा जमा एव, तो ये क्या है, आ, ये ए और ये बड़ी ए, तो आ ए इज इक्वल टू बड़ी ए। आ अलग है, ए अलग है, उन दोनों में से एक बड़ा हो गया, तो ये किसकी पहचान है, वृद्धि संधि की। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा, जब एक कैटेगरी आपस में बड़ी होगी तो दीर्घ, और जब दो में से एक बड़ा होगा तो ये उनकी वृद्धि होगी। पहले अपनी बात करेंगे, फिर दोनों में से एक की बात। गुण संधि क्या होती है, गुण होती है एक ऐसी गुण संधि, ऐसा गुण होता है जिसमें दो अलग कैटेगरी, बिल्कुल अलग कैटेगरी जब ऐड होंगी तो तीसरा नया कोई अक्षर या तीसरा नई कोई कैटेगरी बना देंगे। जैसे महा जमा ईश, बहुत बड़े भगवान, तो इनको आप कह देते हैं महेश। ध्यान से देखना, अब महा में क्या है, आ मतलब पीछे वाला देखना है हमें, तो पीछे क्या है, आ, एक कैटेगरी आ, दूसरी कैटेगरी क्या है, ई, और जब यहां जोड़ा तो ये तो व्यंजन है, वो है स्वर, वो क्या है, ए, यानी आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, तो ये महा जमा ईश, तो महेश बन गया, महेश। ठीक है, एक और देखो, मान लीजिए हमें लिखना है गणेश, तो गणेश को आप कैसे लिखेंगे, गणेश को तोड़ेंगे कैसे आप, गण जमा ईश, ये तोड़ा आपने, गण जमा ईश, कैसे तोड़ दिया आपने, गण अ छिपा है, हर चीज में अ है, जो दिखता नहीं है ना वो अ है, और इसमें क्या है ई, और यहाँ क्या है ए, तो आप देख रहे हैं अ अलग कैटेगरी है, ई अलग कैटेगरी है, और ए अलग कैटेगरी है। जब तीनों अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फैमिलीज के होंगे तो आप कहेंगे ये तो इनका गुण है कि तीनों अलग अलग है, तीनों अलग हैं तो इनका गुण है। अगर एक ही बड़ा हो रहा था कोई एक फैमिली तो दीर्घ, दो में से एक बड़ा हो रहा था तो वृद्धि, और तीनों अलग अलग फैमिली के हैं तो आप कहेंगे ये तो इनका गुण है, तो गुण संधि है ये। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, राकेश है, गणेश है, सुरेंद्र है। अब जैसे सुरेंद्र है, सुरेंद्र, तो कैसे, ये बना सुर जमा इंद्र, तभी तो सुरेंद्र बना। तो इसमें तुमने क्या क्या देखा, इसमें कैसे अलग कैटेगरी है, देखें जरा, सुर में अ तो अपने आप होता है हर एक व्यंजन में, अगर अ नहीं होगा तो हलंत लगेगा, तो इसका मतलब हलंत नहीं है, इसका मतलब अ, और ये क्या है, यहाँ छिपा हुआ अ, और ये ई, अ प्लस ई, यहाँ क्या है ए, मात्रा देखनी होती है ना, क्योंकि मात्रा ही स्वर है, तो ये अ ई ए अलग हो गया। यानी कहीं भी अगर पहले का एंड और सेकंड का फर्स्ट पार्ट अलग अलग फैमिली के हो और तीसरा जो आंसर आ रहा है वो भी अलग हो, तो ये कौन सी संधि कहलाती है, गुण संधि। इसमें एक फैमिली बड़ी हुई थी, इसमें दो में से एक बड़ी हुई थी, अब ये तीनों अलग अलग हैं, यही इनका गुण है। ठीक है, रमेश है, राकेश है, सुरेंद्र है, गणेश है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। यण संधि क्या होती है, यण का मतलब होता है जो तुम्हें याद करना है, यण संधि की पहचान है, इसमें ना पहले जो अक्षर टूटा हुआ है वो जब जब ये अलग अलग होंगी ना, जैसे आप संधि विच्छेद करेंगे तो अक्षर पूरे हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, प्रत्येक, अगर कोई तुमसे कहे कि इसको तोड़ के दिखाओ तो तुम कहोगे प्रति जमा एक, बन गया प्रत्येक, बिल्कुल ठीक है। प्रत्यक्ष को इकट्ठा करो, प्रत्यक्ष, तोड़ोगे तो प्रति जमा अक्ष, अक्ष मतलब होता है आंख। ठीक है, अब देखिए जरा क्या हुआ इसमें, इसमें आप देख पा रहे हैं जब कोई चीज हमने तोड़ी तो देखो ये त जो यहाँ आधा था ना, आधा अधूरा, ये त यहाँ पूरा है। ई की मात्रा प्रति, इसमें भी, फिर यहाँ ई की मात्रा के साथ ए आ गया, और यहाँ ई की मात्रा के बाद अ आ गया, तो जब ई के बाद ए आएगा ना तो य बनेगा, य, ये आधा होके और य बन जाएगा, और जब ई की मात्रा के साथ अ आएगा ना तो यहाँ ये देखो य बन गया। ठीक है, तो ये जो इस तरह की चीजें हैं ये तुम्हें देखनी पड़ेंगी। प्रत्यक्ष, प्रति जमा अक्ष, देखो यहाँ ये अ था,
यहाँ ई, ऐसे वैसे थोड़ा टफ लगेगा, तुम्हें लगेगा मैडम तो बता रही है हम याद कैसे रखेंगे, कोई बात नहीं, और आसान तरीका बताती हूँ। जहां तुम्हें शब्द आधे अधूरे नजर आए, 99.9% केसेस में वो यण संधि का एग्जाम्पल होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लो, व्याप्त लिखा है, अगर इसको आप तोड़ेंगे ना तो ये बनेगा वी जमा आप्त। आप देखो यहाँ अधूरा यहाँ पूरा, वी जमा आप्त क्या बना, व्याप्त। और देख लो वी जमा आकुल, तो अब तुम्हें पता चल गया होगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा व्याकुल। ठीक है, प्रति जमा अक्ष तुमने देखा प्रत्यक्ष, प्रति जमा एक तुमने देखा प्रत्येक। तो ये देखो आधे अधूरे से दिखते हैं इकट्ठे होने पर, और टूटने पर ये वी जमा आकुल, वी जमा आप्त, तो इस तरह से दिखाई देंगे। ये कैसे याद रहेगा, यण को रणभूमि से याद कर लो। रणभूमि में आधे अधूरे लोग रह जाते हैं ना, आधे मर जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो यण में तुम्हें आधे आधे शब्द अपने आप जहां दिखाई दें, वो 100% इसका कारण मिलेगा। एक आधा और एग्जाम्पल देती हूँ, न्यून, तो इसको अगर आप इकट्ठा करोगे तो नी जमा ऊन, मतलब इसको विच्छेद करोगे तो नी जमा ऊन, ये बना न्यून। अब देखो यहाँ आधा, ये पूरा मात्रा के साथ, और य उ, ठीक है, तो देखो यहाँ चेंज हो जाता है, यहाँ य अ, ये यहाँ ई की मात्रा थी, यहाँ भी ऐसे ही य और ये, तो इस तरह से चेंजेस जब आएंगे ना तो ये यण संधि की पहचान होगी। दोबारा एक बार सुन लो, दीर्घ संधि में कोई एक कैटेगरी, चाहे वो अ है, वो ई है, वो ऊ है, वो ए है, वो ओ है, अपने आप को बड़ा करेगी। पहले के लास्ट में भी वही मिलेगा, सेकंड के फर्स्ट में भी वही मिलेगा, और जो थर्ड वर्ड होगा उसमें भी वही मिलेगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो ये भी ये भी ये भी अपनी फैमिली को बड़ा करते हुए दिखे। किस संधि में, दीर्घ में। वृद्धि में क्या होगा, कोई दो का मिक्सचर, जैसे ये और ये का मिक्सचर, ये और ये मान लो मिक्सचर है, तो इनमें से एक बड़ा मिलेगा। फिर कोई भी, ये और ये मिक्सचर है तो एक बड़ा मिलेगा, ये और ये मिक्सचर है तो एक बड़ा, इनमें से एक बड़ा, दोनों अलग होंगे उनमें से एक बड़ा। जो दीर्घ थी इसमें क्या था, तीनों एक फैमिली के थे, इसमें दो अलग में से एक की फैमिली बड़ी हुई दिखेगी। ये तीनों का गुण होगा, तीनों अलग अलग फैमिली के होंगे, कोई अ होगा, कोई ई होगा, कोई ए होगा, तीनों अलग। यण में आधे अक्षर, जैसे प्रत्येक, प्रति, कहीं भी इस तरह का पूरा आ जाए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अब आगे कराऊंगी, जैसे व्याप्त है, व्याकुल है, इस टाइप के। अयादि, अयादि बिल्कुल अलग केस है, और आप देखते ही पहचान जाएंगे, जो बिल्कुल दूर दूर तक तुम्हें दिखाई ना देना कि इसमें कोई तुक नहीं लग रहा, तो वहां 100% स्वर संधि का ये अयादि संधि का भेद निकलेगा। जैसे ने जमा अन, तो बनेगा नयन, चे जमा अन, तो बनेगा चयन, शे जमा अन, तो बनेगा शयन। ठीक है, पो जमा अन, तो बनेगा पवन। लेकिन अगर मैं इस पो को डबल मात्रा कर दूं, पौ जमा अन, तो वहां जाके मात्रा बढ़ के हो जाएगी पावन। ये पो जमान क्या था, पवन, ने जमान क्या था, नयन, शे चे जमान क्या था, चयन, शे जमान क्या था, शयन। ठीक है, ये ध्यान से देखो, जब आपने यहाँ मात्रा बढ़ाई ना तो वहां भी मात्रा बढ़ गई। ऐसे ही भवन, भो जमा अन, भावन, भऊ जमा अन, अगर मात्रा आप उधर बढ़ाएंगे तो वहां भी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही गायक बनेगा, ऐसे ही भावुक बनेगा, ऐसे ही भवन बनेगा, ऐसे ही भावन बनेगा। जो इस तरह के बिल्कुल अलग टाइप के केसेस हैं वो किस में चले जाएंगे, अयादि संधि में। ठीक है, तो एक परिवार, कोई एक परिवार जब तीनों में एक दिखेगा तो दीर्घ, दो अलग अलग में से एक बड़ा होगा तो वृद्धि, तीनों अलग अलग हैं तो उनका गुण, आधे अधूरे दिखेंगे तो यण, और जो बिल्कुल अलग टाइप का केस दिखेगा, चाहे भावुक है, भवन है, पवन है, पावन है, पवित्र है, शयन है, चयन है, नयन है, तो इस तरह के कहाँ मिलेंगे ये सारे, अयादि संधि में। ठीक है, ये सिर्फ सुन के समझ में नहीं आता, सुन के तो लगता है पता नहीं क्या बताया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, ऐसा ही लगता है जब सुनते हैं, लेकिन जब इसको हम बैठ के पढ़ते हैं ना, इसको एग्जाम्पल्स के साथ, तब ये सब चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी संधि हुई।